अब आगे चलते हैं मिंटू जी। 12वां प्रश्न आ रहा है और इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। प्रत्येक प्रश्न और उसके सामने जो धनराशि लिखी हुई है, आप समझ सकते हैं देवियों और सज्जनों, इनके लिए कितना मायने रखती है। 12वां प्रश्न, तीनों लाइफलाइन जीवित। मिंटू जी, ये रहा आपके सामने। भारतीय नौसेना के किस जहाज का आदर्श वाक्य एक संस्कृत वाक्यांश है जिसका अर्थ है मैं उनको हराता हूं जो मेरे विरुद्ध लड़ते हैं? The motto of which Indian Navy ship is a Sanskrit phrase which means I defeat those who fight against me. ऑप्शन देखिए। ए आईएनएस विराट, बी आईएनएस विक्रांत, सी आईएनएस विक्रमादित्य, या डी आईएनएस सिंधु रक्षक। आईएनएस समय की कोई पाबंदी नहीं है। टिकटिकी जी शांत हो गई और तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। सर मैं लाइफलाइन लूंगा, मैं रिक्स लेना नहीं चाहता। ठीक है, आपकी तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लेना चाहें? सर मैं ऑडियंस बोल लूंगा। ऑडियंस पोल, ओके। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और ऑडियंस बारी आ गई, वोटिंग मीटर रखिए अपने हाथ में और बचाइए मिंटू जी को। और आपका समय शुरू होता है अब। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 52%, 52% आईएनएस विक्रांत को जनता ने। जी सर, मैं जनता के साथ ही जाना चाहूंगा। आईएनएस विक्रांत को लॉक कर दिया जाए। बी कह रहे हैं आईएनएस विक्रांत जनता के साथ जाएंगे, ताला लगाया जाए। दुकान से उतना ज्यादा तो कमाई नहीं होता है, बस पेट चलता है सर। मिंटू बोल रहा है तो मम्मी तुम देखना, मैं सब कुछ सही करूंगा। Well played, audience, is the right answer. थैंक यू धन्यवाद। बहुत ही गुणी ज्ञानी ऑडियंस जनता सर हमारी। भगवान होता है। अरे बिल्कुल। ये देवियों सज्जनों, और आपको भी बता दें मिंटू जी, ये भारत का दूसरा आईएनएस विक्रांत है। इससे पहले यूके से मिले एक विमान वाहक पोत का भी यही नाम था। पोत माने एयरक्राफ्ट कैरियर, जो अब डीकमीशन कर दिया गया है। इसका मोटो है जयेम सम युधि, जयेम सम युधि। हाँ, युद्धि, युद्ध से युधि स्पृधा, मार देंगे जो हमारा विरोध करेगा, ऐसा है कुछ। बहुत बहुत बधाई आपको मिंटू जी, आप जीत गए हैं 12,50,000 रुपए। धन्यवाद। और अब आ गया है अगला प्रश्न जिसका मूल्य है 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित है, बहुत ही महत्वपूर्ण। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा अगला प्रश्न। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अहिल्या को किस ऋषि ने श्राप दिया था जो उनके पति थे? According to the Valmiki Ramayana, Ahilya was cursed by which rishi who was her husband? Options: A. Rishi Durvasa, B. Rishi Vashisht, C. Rishi Atri या Atri, D. Rishi Gautam. सर ऋषि वशिष्ठ जो थे वो वहाँ पे थे, योद्धा में थे। और ऋषि गौतम मेरे को लग रहा है, वाल्मीकि रामायण के अनुसार किस ऋषि। फिर भी सर मैं डबल डीप लेना चाहूंगा, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा नहीं सर।
समय समय आपके पास, सोच लीजिए। सर मैं ऑप्शन डी ऋषि गौतम को लॉक करना चाहूंगा। ऑप्शन डी ऋषि गौतम को लॉक कर दिया जाए। इरादा बदल दिया, डी ऋषि गौतम पे ताला लगाया जाए। मेरे पापा का आखिरी निशानी, उसको छुपाना मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। मान्यवर, आप कह रहे थे कि आप डबल टिप लेना चाह रहे थे, दूसरा चॉइस क्या था आपका? चॉइस तो नहीं सर, मैं इसको पढ़ा हुआ था। वाल्मीकि रामायण में राम गए थे तो इंद्र आए थे अहिल्या के वहाँ पे, मेरे को थोड़ा याद है लेकिन। कहाँ पढ़ा था आपने ये? मैं सर रामायण देखता था और पढ़ता था किताब में। आपने तो कह रहे थे, बाबूजी आपके बोलते थे कि क्या ये अखबार पढ़ो, आपने कहा क्या करेंगे पढ़ के? सर मैं छोटे से ही मेरे को रामायण और महाभारत देखने का बहुत ही शौक था। मैं किसी और के घर में दौड़ दौड़ के जाता था देखने रामायण महाभारत। जहां भी जाते थे बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मुझे कौन बनेगा करोड़पति में आके सिर्फ 1 लाख रुपए का जरूरत है। हमारे बाद 25 लाख रुपया जीत लिया आपने। पता नहीं आपने अपने जीवन काल में कभी ये सोचा भी था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मिनटों में हम 25 लाख रुपया बना लेंगे। आज अगर पापा रहते तो बहुत प्राउड फील करते कि मेरे बेटा केबीसी में जा रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद बधाई। सर। ऋषि गौतम ने अहिल्या को श्राप देकर कहा था कि जब तक भगवान राम आकर उनका उद्धार न करें तब तक वो अपने पापों से मुक्त नहीं होगी। जी सर, इंद्रदेव आए थे, वो गौतम ऋषि का रूप लेके आए थे वो। तो फिर वो अहिल्या जो थी बहुत सुंदर दिखने में थी। गौतम ऋषि जो है वो स्नान करने गए थे, वो आए, आने के बाद वो घर में जब घुसे तो देख रहे अरे ये क्या है, इसलिए वो श्राप दिए जब तक राम जी आएंगे, जब आएंगे धरती में ये अवतार लेंगे वही आकर के उद्धार तब करेंगे। हाँ आपको उद्धार करेंगे।